नमस्कार। तो मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का नया कानूनी एपिसोड। जी हां, फिर से एक बार व्यू नाउ, लेकिन व्यू नाउ के साथ साथ और भी दर्द भरी दास्तां। किनकी? एग्रीगोल्ड वालों की, महादेव ऐप की, फाल्कन की, भूटानी की, डब्ल्यू ट्रेड सेंटर की, टॉरस इन्वेस्टमेंट की, बिटकॉइन वालों की, लवेश चौधरी की। बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन दर्द सबका एक है। पैसा वापस कैसे मिलेगा? दर्द यह भी है कि कब मिलेगा। दर्द यह भी है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन सारी बातों का खुलासा आज यहां होगा, उसी गारंटी के साथ, जिस गारंटी के साथ, जिस विश्वास के साथ आप हमारा चैनल देखते हैं। तो जनाब हुजूर आला श्रीमान श्रीमती जी, दर्द भरी दास्तां मैं शुरू करूं उसके पहले एक खुशखबरी, और खुशखबरी से पहले जरा अपना दर्द। भाई, ये व्यू नाउ वाले, जितनी मेहनत तुम हमसे करा रहे हो ना, इतनी मेहनत तो हम अच्छे अच्छे केस की तैयारी करने में नहीं करते। सच्चाई है, चीजें साफ होती हैं, लोग अपनी बातें आके खुद ही बचा जाते हैं। यहां तो कुछ है ही नहीं, रोज मुझे ही नया रिसर्च करना पड़ता है, नया कुआं खोदना पड़ता है, और आप ना कमेंट में सारे मेहनत पर नए सवाल पूछकर नया चैलेंज मुझे दे देते हो। देखिए, आज का नया चैलेंज क्या क्या है, जिसका उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर कह रहा हूं, कई लोग मुझे कह रहे हैं मैं व्यू नाउ के पीछे पड़ा हूं, मैं उनका अपलाइनर हूं। ना भैया, मैंने तो पहली बार इस कंपनी का नाम सुना जब मेरे यहां मेरा एक स्टाफ मेरी नौकरी छोड़कर इस कंपनी में काम करने लगा, और उसका पैसा फंस गया, और उसने मुझे फोन किया। तो ना मैं अपलाइनर हूं, ना मेरा इस कंपनी से कुछ लेना देना है। मैं तो बतौर एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूं और अपना काम कर रहा हूं। ये चैनल पहले से चल रहा है, जिस पर जो भी चर्चित विषय होते हैं, जो भी मुझे लगता है कि कानूनी रूप से आपको जागरूक करना आवश्यक है, मैं उस विषय पर वीडियो लेकर आता हूं। अब देखिए, इसमें दो नई बातें जो हमारी कमेंट में, इसीलिए मैं कोई पार्टीशियन नहीं हूं व्यू नाउ वालों के लिए। मैं बात करूंगा उनके दास्तान की भी, चाहे वो भूटानी की हो, चाहे वो WTC टावर की हो, चाहे वो फाल्कन वालों की हो, और चाहे वो महादेव ऐप वालों की हो, जिनके तार तो इंडिया, दुबई और पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। मेरा एक और एक मकसद है, लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। और जिस कानून के तहत भारत सरकार इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसी कानून के तहत मैं तमाम डिपॉजिटरों के तरफ से यह मांग करता हूं कि मुझे मेरा पैसा वापस दिया जाए, दिलाया जाए। अगर कानून सम्मत है कार्रवाई, जिसका फैसला कोर्ट करेगी, एक बात जो फैसला स्पष्ट है वह यह है, जो आपका कानून कहता है कि मुझे मेरा पैसा दिलाया जाए। डिपॉजिटर्स की इसमें कोई गलती, मैं नहीं कह रहा, मेरी जिद नहीं है। मैं प्रमाणित करूंगा इस बहस में कि मैं क्यों इतनी शिद्दत से, इतना जोर देकर भारत सरकार से यह मांग कर रहा हूं, न्यायालय से यह मांग कर रहा हूं कि मुझे मेरे डिपॉजिटर्स, मेरे निवेशक का पैसा दिलाया जाए। अब क्यों दिलाया जाए, इसके लिए आप यहां बने रहिए। उसके पहले दो बातें और। एक ने कहा हम तो निवेशक ही नहीं, फिर तो यह कार्रवाई ही गलत है।
तो चलिए, उनका क्या नाम था, हम तो व्यापारी हैं, हमने एक सामान खरीदा जिसमें हमें किराया प्रॉमिस किया गया, अब अगर उस एसेट्स का दाम गिर जाए, उठ जाए, तो इसमें रिफंड वाली बात कहां से आ गई? तो यह तो एक नया एंगल है, इस पर फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल जो कार्रवाई की गई है, जिस कानून के तहत कार्रवाई की गई है, उसमें आपको निवेशक माना गया है। अब दूसरी बात, किसी ने एक और बड़ी मजेदार बात कही कि जी आप नाहक परेशान हैं, 28 तारीख को तो हमारा रेंट मिल जाएगा, हमारा पैसा आ जाएगा। नमस्कार प्रभु, 28 तारीख हो गई, मिल गया हो तो मुझे भी सूचित करें, मैं भी, मेरा जहां दफ्तर है वहां से कुछ ही मीटर पे, कुछ ही फरलांग पे दिल्ली का प्रसिद्ध कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है, मैं वहां जाकर भगवान श्री महावीर जी को, भगवान श्री हनुमान जी को लड्डू चढ़ाकर, मतलब कहते हैं आशा ही जीवन है, निराशा उसका अंत, बट होप अगेंस्ट होप। व्यू नाउ वालों, आपका धैर्य काबिल तारीफ है। सलाम, जय हिंद, सत श्री अकाल। अच्छा विश्वास है आपकी कंपनी पे, मेरा कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। भैया जिसका बैंक अकाउंट सिल है वो आपको पैसे कैसे देगा, कहां से देगा? मतलब हद हो गई, तर्क तो तर्क, कुतर्क। तो खैर, मेरा उससे अभिप्राय नहीं है, पैसा मिलने का एक ही तरीका है। अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, न समझने वाले को, न जानने वाले को तो मैं क्या, खुदा भी ना समझा सके, भगवान खुद उठ के आ जाए, महावीर जी, तो आप उनको भी कह देंगे ये तो बंदर है, ये क्या है, कोई भी लाल कपड़ा पहन के आ गया है, पूंछ लगा लिया। तो उसकी बात तो देखो भाई, मैं नहीं कर रहा, आप आशान्वित रहें, मेरी तमाम शुभकामनाएं आपके। लेकिन वो लोग जो तर्क के आधार पर इस केस को देख रहे हैं, तोलना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बातें जरूर मैं बताऊंगा। तो देखिए, जो सबसे बड़ी राहत की खबर है आज 28 फरवरी को, वो एक अच्छी बात है कि आपका पैसा वापस मिलेगा। न सिर्फ व्यू नाउ वालों का, बल्कि इस तरह के स्कीम में जो भी लोग ठगी का शिकार हुए हैं, जिनके साथ भी अन्याय हुआ है, जिन कंपनियों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई करते हुए उनके एसेट्स को, उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, जो भाग गए हैं इस देश से, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन जिसका पैसा, जिस कंपनी का पैसा ईडी के पास है पीएमएलए एक्ट में, उन सभी लोगों को पैसा मिलेगा। ये पहली बात, पूरी ठोक के, पूरी गारंटी के साथ। अब सवाल है कि आप कहेंगे अरे वकील साहब कुछ भी कहते हैं, तो ये मिलेगा कैसे? तो आइए, पहले एक कानूनी चैनल है इसलिए हम कानून से चलेंगे। विश्वास, आस्था अपनी जगह ठीक है। तो पहली बात है कि देखिए, जो पीएमएलए एक्ट है, धन शोधन निवारण अधिनियम, ठीक है, वह अनरेगुलेटेड, और एक एक्ट और है, बर्ड्स एक्ट, जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है, जो नया लेके आया गया, सरकार ने 2019 में लाया, जब इस तरह के स्कीम्स पे कार्रवाई रोक नहीं लग पा रही थी, तो जो कमियां थी उन सबको एड्रेस करते हुए सरकार ने एक नया एक्ट लाया जिसका नाम है बर्ड्स एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स, हिंदी में अविनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध। तो इन दोनों कानून के पूंजी स्कैम्स में जब कार्रवाई होती है इन दोनों कानूनों के तहत और एसेट्स को फ्रीज किया जाता है, तो वहीं पे जिस एक्ट में आप कार्रवाई कर रहे हैं, उसी एक्ट में डिपॉजिटर्स को, निवेशक को, उनका पैसा देने का प्रावधान है। अब वो प्रावधान स्वयमेव तो एक्ट होगा नहीं, सुओ मोटो तो एक्ट होगा नहीं। अच्छा, डिटेल्स में जाऊं उसके पहले एक बात और बता दूं, आपकी अंतिम डेडलाइन क्या है पैसा मिलने की? आप जानना चाहेंगे? बातें तो बहुत हो गई, मिलेगा कब? तो 28 तारीख तो देखिए, मैंने नहीं कहा था, आप लोग कह रहे थे, वो आप जानिए। मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंत में कि लेटेस्ट क्या है डेडलाइन, जिस दिन आपका पैसा आपके बैंक खाते में होगा, मैं करूंगा उसकी बात। अब सवाल यह है कि पैसा कौन वापस दिलाएगा? पैसा दिलाएगी सरकार, पैसा देना होगा ईडी को।
अब सरकार और ईडी, कई लोगों ने कहा अरे बिना कंपनी से पूछे पैसा कैसे दे देगी सरकार? दे देगी सरकार, ईडी को देना पड़ेगा, लेकिन वो किन कानूनों के तहत? अब कोई कह रहा है जी कंपनी बंद हो गई, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी बंद हो जाए, प्रमोटर चला जाए, देश से भाग जाए, ईडी उसको जेल में डाल दे, उससे हमें कोई नहीं पड़ता। तो हम इन सब बातों पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं उस पीएमएलए की तहत जिसके तहत यह कार्रवाई हुई है। तो पीएमएलए की जो धारा सेक्शन 8 सब सेक्शन 8 आप याद रखें, बड़ा दिलचस्प है। 8 का ये चक्कर, 8 का चक्कर। तो 8 का चक्कर क्या कहता है? सेक्शन 8 सब सेक्शन 8 ऑफ पीएमएलए एक्ट। इसके तहत ईडी को यह अधिकार मिल जाता है कि वो धोखाधड़ी करके, इसलिए आप निवेशक हैं कि आपने क्लाउड पार्टिकल खरीदा था कि आपको रेंट मिलता था, मेरा उससे मतलब नहीं। यह कहता है धोखाधड़ी। 420 सेक्शन लगा है एफआईआर में, मतलब आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो उसी का हवाला देकर मैं ये कह रहा हूं कि ईडी जब्त संपत्तियों को बिना कंपनी से पूछे, बिना कंपनी के स्टेटस को जाने, कंपनी के खिलाफ कोर्ट ईडी की कार्रवाई को न्याय संगत मानती है, गैर न्याय संगत मानती है, भूल जाइए, आपको वो पैसा लौटा सकती है। अब आप कहेंगे ये तो कानून हुई किताब में, अब उदाहरण देकर बताइए ऐसा हुआ क्या? जी हुआ। कल के अपने वीडियो में फाल्कन वाला केस मैंने कोट किया था। तो फाल्कन तो छोड़िए, एग्री गोल्ड में भी यह हुआ। इसमें क्या हुआ? ईडी ने हैदराबाद की अदालत में, पीएमएलए एक विशेष अदालत है वहां, खुद ईडी ने जाकर सेक्शन 8 सब सेक्शन 8 के तहत पिटीशन फाइल किया और अदालत ने उसी पिटीशन पर ईडी को परमिट कर दिया एग्री गोल्ड पूंजी स्कीम के 4000 करोड़ रुपए, आपका तो 1667 करोड़ की कुछ बातें हैं, तो 4000 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया। मुझे नहीं पता आप लोग कितने हैं व्यू नाउ वाले, लेकिन एग्री गोल्ड में ये जो थे 32 लाख डिपॉजिटर थे, 32 लाख, उनको पैसा वापस मिलने का आदेश हुआ। ठीक है, तो जैसे ही ईडी यह पैसा जब्त करती है यह सरकारी खाते में चली जाती है और अब पीएमएलए एक्ट कोट कर दिया और बर्ड्स एक्ट, दोनों में सीधे तौर पर डिपॉजिटर्स को, निवेशक को जो कहना चाहे, बिजनेसमैन को जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है, पैसा लौटाने का प्रावधान लागू हो चुका है। अब आप कहेंगे आप ला कहां से रहे? जी मैं ला रहा हूं ईडी की प्रेस विज्ञप्ति को कोट कर रहा हूं। ईडी ने खुद प्रेस रिलीज जारी करके यह बात कही है। जिसका इंटरेस्ट होगा प्राइवेट मैसेज कर लेना, संपर्क कर लेना, प्रेस विज्ञप्ति भेज दूंगा। अब आ जाइए दूसरी कानून के तहत हम चलते हैं, बर्ड्स अधिनियम 2019 की धारा 7, वहां 8 याद रखिए, 8 का पहाड़ा, अब यहां 7 का पहाड़ा याद कर लीजिए। तो इसके तहत कानूनी सुदृढ़, बहुत स्ट्रॉन्ग ढांचा दिया हमारे संसद ने। ठीक है, और क्या कहता है कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नियुक्त किया जाएगा और इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यह सुनिश्चित करना है कि जो इस तरह की अवैध जमा योजनाओं में जब्त संपत्ति की गई है वो निवेशकों को वापस दी जाए। इस एक्ट ने, धारा 7 ने, सेक्शन 7 ऑफ बर्ड्स एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ने जो पैसा लौटाने की कार्रवाई थी उसको बड़ा आसान कर दिया। जिस तरह से अपराध में पीएमएलए एक्ट ने व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर लिया जाए।
क्योंकि ऐसा देखा गया था पीएमएलए के पूर्व कि सालों साल मुकदमे चलते थे और व्यक्ति जेल चला जाता था और जब तक फैसला होता था तब तक संपत्ति की खरीद फरोख्त उसको अपराधी निपटा चुका होता था। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पीएमएलए के तहत संपत्तियों को सबसे पहले एसेट्स को फ्रीज करने की बात हुई। और मैं और बता दूं, 25 या 30 टोटल अगर मुझे याद है और सही याद है तो करीब 8 या 10 करोड़ के तहत बैंकों को उनका पैसा वापस मिला है इसी पीएमएलए एक्ट में। तो वहां पे डिपॉजिटर्स बैंक थे, बैंक से लोन लिया था उन लोगों ने, मनी लॉन्ड्रिंग करी थी, मनी सिफन ऑफ करी थी, सेल कंपनियों में घुमाया था, तो वो कार्रवाई तो अलग है, वो चल रही है। लेकिन ईडी ने उन अकाउंट्स को फ्रीज करके बैंक को पैसा लौटाया है। तो कुल मिला के आप भी एक तरह से इन कंपनियों के, ये कंपनियां आपकी पैसों की, आप क्रेडिटर हैं। आप में और बैंक में सिर्फ इतना फर्क है कि वो सिक्योर्ड हैं, आप अनसिक्योर्ड हैं। इसीलिए आईबीसी के तहत, इंसॉल्वेंसी के तहत भी आपको आपका पैसा मिल सकता है, ईडी कुछ नहीं कर पाएगी। तो बहुत सारे प्रावधान हैं, इसलिए घबराने की या परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है, या बड़गलाए जाने से की भी जरूरत नहीं है। आप अब भटकिए मत, लोगों की बातों में मत आइए और जनाब मेरे से तर्क कीजिए, मैं जवाब दूंगा आपको। अब देखिए और प्रेसिडेंट क्या क्या है। आप अगर इतने से भी मेरी बात से संतुष्ट नहीं है तो सहारा केस 2012, PACL स्कैम केस 2019, रोज वैली स्कीम 2021, तो लगातार 12 से 21 तक पैसे लौटाए गए हैं साहब, कोर्ट के आदेश पे, सेबी के आदेश पे। और तो और आपने कहा था ना टाइमलाइन क्या है जनाब, ये PIL बनता है। मैं इस बात पे जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, आप मेरा साथ दो या मत दो, मेरे लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी बर्ड्स एक्ट में 180 दिन की डेडलाइन है। जिस दिन ईडी ने जब्ती की उसके 180 दिन के अंदर पैसा लौटाना होगा सरकार को। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है। मैं इस एक्ट को चुनौती दूंगा कि आप एक्ट को पार्शियल ढंग से लागू नहीं कर सकते। अगर आप इसके एक सेक्शन के तहत कार्रवाई करते हैं, दूसरी सेक्शन के तहत कार्रवाई करते हैं, तो तीसरा सेक्शन जो निवेशकों के हित की बात करता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि निवेशकों का हित सर्वोपरि है, फर्स्ट राइट ऑन द एसेट, फर्स्ट राइट ऑन द मनी इज ऑफ डिपॉजिटर्स, और इसका फैसला बाउंड है 180 दिन के तहत मिलना है। कैसी चिंता, जगो, उठो। तो जनाब पैसा मिल सकता है आपको, लेकिन हां सुओ मोटो नहीं मिलेगा, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता चुका हूं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 क्या है। अरे भाई मेरे वीडियो सुनो, मुझसे कमेंट में पूछते हो कहां जाएं, कैसे करें, आपसे कैसे संपर्क करें। अरे भैया मैं तो पूरे वेब पे हूं, गूगल पे हूं, जहां मर्जी आए नाम से ढूंढ लो यार, चैनल पे ढूंढ लो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा है। करो, संपर्क करो, ठीक है, कार्रवाई करो। कोई जरूरी नहीं है मुझे हायर करो, जिसको मर्जी आए हायर करो, जिसको समझ में है, ठीक है। तो एक ही मामले को बार बार मत पूछो, वीडियो लंबा हो जाता है, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। पिछली वीडियो देखो, अगर उसके बाद भी बात नहीं बने ईमेल करो, वेबसाइट के जरिए रीच आउट करो, मैं दूंगा हेल्प आपको, ठीक है। अंतिम में एक निवेदन, अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि मैंने आपको सार्थक जानकारी दी है, तर्क सम्मत जानकारी दी है,
गाल नहीं बजाया है, कानून की बात की है। और आपको अगर इसका फायदा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं, व्यू नाउ एक बहाना है, निशाना हर वो स्कीम है जिस पर ईडी ने कार्रवाई की है। महादेव ऐप से लेके एग्री गोल्ड, फाल्कन, बिटकॉइन, लवेश चौधरी, और ना जाने इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, WTC टावर दिल्ली का, भूटानी ग्रुप नोएडा का, कोई भी निवेशक जिसके साथ अन्याय हुआ है, हो रहा है, उन सब को इस कानून के तहत राहत मिल सकती है। लेकिन हाँ, आप अगर हमारे इस जानकारी से फायदेमंद हैं, लाभान्वित हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि वो ठगी से बच सकें। अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट में बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। वीडियो में पूरी जानकारी मैंने दे रखी है, बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में, PMLA एक्ट के बारे में, और जैसा कि मैंने कहा, फाल्कॉन 17,000 करोड़ का स्कैम, 7,000 इन्वेस्टर। चलते चलते आपको बता दूं, इसमें अमरदीप कुमार इसके फाउंडर थे, ठीक है, वो तो अरेस्ट हो गए। और एग्री गोल्ड पोंजी स्कीम 6,380 करोड़, 32 लाख इन्वेस्टर्स, पैसा वापस मिलाने का कोर्ट से आदेश हो गया, PMLA कोर्ट हैदराबाद से। टॉरस इन्वेस्टमेंट पोंजी स्कीम, न जाने कितने लोग, न जाने कितनी रकम, आज तक पता नहीं लग सका। रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसमें WTC टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड भूटानी ग्रुप ऑफ नोएडा, जिनका पैसा फंसा है, कितने लोग हैं पता नहीं, अमाउंट इन्वॉल्व पता नहीं। महादेव बेटिंग ऐप, इसमें 200 करोड़ पर डे, 80,000 करोड़, कई राज्यों के एनुअल बजट से ज्यादा। समझ में आया? और नंबर्स ऑफ डिपॉजिटर्स आज तक नहीं पता चला कितने हैं, लाखों में कि करोड़ों में। और तार इंडिया, पाकिस्तान और दुबई। तो जनाब, यह थी आज की पेशकश। आपसे पुनः मुलाकात होगी इसी विषय पर, और परत दर परत खोलते हुए। मैं खोलूंगा परत, लेकिन इस पर मेरा दर्द आपके साथ है। पैसा मिल जाएगा, सब बहस चलती रहेगी कानूनी। तो मैं लेके आऊंगा कि क्या ईडी व्यू नाउ के निदेशक के अरेस्ट को जस्टिफाई कर पाएगी, क्या व्यू नाउ के निदेशक को सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बेल मिलेगा, या उनको वहां भी इलाहाबाद हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट के 2 पिछले फैसलों के अनुसार ही एक बार फिर चपत खानी पड़ेगी। क्या इसमें और गिरफ्तारी संभव है, क्या इसमें सुखविंदर भी गिरफ्तार किए जाएंगे, आदि आदि बातों का भी खुलासा। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारे अगले एपिसोड का। मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।